गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूं मोनिका यादव। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री लर्निंग विद मोनिका यादव में, जिसमें हम क्लास 12 के लिए केमिस्ट्री पढ़ते हैं। तो बच्चों, हमारा फर्स्ट पार्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट ही है। उसका लास्ट चैप्टर चल रहा था आपका उपसह संयोजन यौगिक, जिसकी केवल मैंने आपको 2 ही लेक्चर प्रोवाइड कराए हैं। तो बच्चों, उसके लेक्चर्स भी आपको मिल जाएंगे, लेकिन आज जो मैं लेक्चर लेके आई हूँ वो है आपका जैवाणु। तो ये चैप्टर आपका पार्ट 2 में है। जो दूसरी बुक है ना कार्बनिक यौगिक, उसका ये एक चैप्टर है, ठीक है। इससे पहले 4 चैप्टर और हैं जो मैंने आपको नहीं कराए हैं, और वो भी मैं आपको कराऊंगी, ठीक है। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि मैम कुछ भी स्टार्ट कर रही हैं, ओके। तो मैंने जैवाणु स्टार्ट किया है क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इससे एक लॉन्ग क्वेश्चन आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। तो मेरा मन था कि मैं पहले आपको इसको करा दूँ, उसके बाद उन चैप्टर्स को करा दूँगी, ठीक है। तो आप लोग परेशान ना हो, जो कराया जा रहा है उसको समझते चलिए। तो हम सबसे पहले जैवाणु को समझते हैं। जैवाणु क्या है? ये क्लास बहुत ही छोटी होगी क्योंकि इसमें सिर्फ इंट्रोडक्शन होगा, जो चैप्टर का नेम है उसको समझने के लिए। मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ कि किसी भी चैप्टर को अगर हमें पढ़ना है या समझना है तो हमें सबसे पहले उस चैप्टर के नेम को क्लियर करना होता है। यदि आपको चैप्टर का नेम समझ में आ जाता है तो चैप्टर पढ़ने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आज की क्लास में हम जैवाणु को समझते हैं। जैवाणु क्या होते हैं बच्चों? जैवाणु को इंग्लिश में बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं, ठीक है। तो जैवाणु की मैंने परिभाषा लिखी हुई है, मैं उसके माध्यम से आपको समझाती हूँ कि जैवाणु क्या होते हैं। सभी जीवित प्राणियों में पाए जाने वाले वे निर्जीव जटिल कार्बनिक यौगिक। जितने भी जीवित प्राणी होते हैं, जैसे प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, ठीक है, मनुष्य भी एनिमल में ही आता है। तो सभी जीवित प्राणियों में पाए जाने वाले वे निर्जीव जटिल कार्बनिक यौगिक, यानी कि वो कार्बनिक यौगिक हैं। और कैसे हैं? वो निर्जीव है। निर्जीव का मतलब होता है जिसमें जीवन ना हो, ठीक है। तो जीवित प्राणियों में पाए जाने वाले निर्जीव जटिल, जटिल का मतलब डिफिकल्ट, कार्बनिक यौगिक जो जीवित प्राणियों में वृद्धि एवं उनका पोषण करते हैं, उन्हें ही क्या कहते हैं आप लोग? जैवाणु कहते हैं। दोबारा समझ लीजिए, जैवाणु कार्बनिक यौगिक होते हैं जो किसी भी जीवित प्राणियों में उनका वृद्धि और उनका पोषण करते हैं, ठीक है। जैवाणु शरीर के क्रियाकलापों के लिए आवश्यक होते हैं, यानी ये जो जैवाणु होते हैं, कार्बनिक यौगिक होते हैं, ये क्या करते हैं? हमारे शरीर में जो भी क्रियाकलाप हो रहे हैं, जो भी प्रोसेस हो रहे हैं, उनके लिए आवश्यक होते हैं। इनका निर्माण मुख्यतः ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम तथा फास्फोरस आदि तत्वों से होता है। जो ये जैवाणु है, ये किस किस से मिलकर बनते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम और फास्फोरस आदि से मिलकर बनते हैं, ठीक है। तो उदाहरण है ये जैवाणु के जो नीचे लिखे हुए हैं। कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, हार्मोन, एंजाइम आदि, ठीक है बच्चों। ये इजी सी डेफिनेशन है जैवाणु की जो आपको समझनी थी, ठीक है। मैंने एक और डेफिनेशन लिखी, यदि आपको ये डिफिकल्ट लगे तो आप इसको पढ़ लीजिए। है दोनों सेम ही, बस उसमें मैंने थोड़ा अलग अलग लिखा है, इसमें सबको एक साथ मिला के लिखा है। आपकी मर्जी, आपको जैसे करना है वैसे कर लीजिए। वे अणु जो जीवधारी के शरीर का निर्माण करते हैं, ठीक है। वो अणु जो जीवधारियों के, जीवधारी तो समझ गए होंगे आप लोग, उनके शरीर का निर्माण करते हैं तथा शरीर के क्रियाकलापों के लिए आवश्यक होते हैं। जो हमारी बॉडी में प्रोसेस हो रहे हैं उनके लिए उनकी जरूरत होती है हमें, उनको ही जैवाणु बोलते हैं। जल, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल आदि को जैवाणु कहते हैं। इनका निर्माण किस किस से होता है? ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस आदि तत्वों से होता है। आज की वीडियो इतनी ही रहेगी जिसमें हमने जैवाणु को समझा। अब इसको आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस आप एक बार क्लास देख लीजिए और ना इसको नोट्स में लिखने की जरूरत है, ठीक है। खामोखा की मेहनत मत कीजिए क्योंकि अब आपके एग्जाम आने वाले हैं। तो जब चैप्टर आपका मैं स्टार्ट करूंगी तो आपको वहां पे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।